हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आशुतोष और आप हैं अपने चैनल मैथमेटिक्स जोन पे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे बना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट बाय 12%। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, है ना। हर एक ईयर में वो वैल्यू कितनी कम हो रही है, 12% इसकी कम हो रही है। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन विच डेप्रिशिएट बाय 2640 रुपीज़ ड्यूरिंग द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर ऑफ इट्स परचेस। मीन्स क्या गिवन है आपको, जो मशीन है 12% के रेट से उसकी वैल्यू कम हो रही है ईयर बाय ईयर, और हमें गिवन है कि सेकेंड जो ईयर था, सेकेंड ईयर था, जीरो टू जब फर्स्ट गए थे, फर्स्ट टू जब हम सेकेंड मूव किए थे, है ना। 1 ईयर में तो 12% गिरा था जब हम वैल्यू खरीदे थे। तो जब सेकेंड ईयर के बाद उसकी वैल्यू कम हुई तो सेकेंड ईयर में जो वैल्यू कम होना था वो उसकी प्राइस गिवन है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर एक साल 12% गिवन है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल 12% गिवन है, बट जो सेकेंड जो ईयर था उसमें 12% के साथ साथ वो गिवन है 2640 रुपीज़ उसमें डेप्रिशिएट हुआ था। यानी यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको एक वैल्यू गिवन है, रुपीज़ में गिवन है। तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम पहले शॉर्टकट मेथड देखते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे डिटेल मेथड। शॉर्टकट मेथड स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, अगर मैं सपोज करता हूँ किसी प्राइस को, अगर मैं सपोज करता हूँ किसी वैल्यू का जो प्राइस था, मशीन का प्राइस था 100 रुपीज़, 12% कम हो रहा है, मतलब अब ये 100 का 12% कितना होगा, 12 रुपीज़ होगा। अब जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 88 रुपीज़ मिलेगी। अब 88 नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल फॉर्म करेगा, फिर से कितना परसेंट कम हो रहा है, 12%। तो 88 का 12% हम कैसे सॉल्व करेंगे, 88 इंटू 12 मल्टीप्लाई करूँगा, 88 तो 176, और ये 88 जब मैं ऐड करूँगा तो 5110, मीन्स ये मिलने वाला है 10.56 रुपीज़। ठीक है, 10.56 रुपीज़। अब देखिए ये 10.56 अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 100 से, तो ये परसेंट कितना परसेंट होगा, 10.56% ही फॉर्म करेगा। ओके, अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये जो 10.56% है, 10.56% किसके इक्वल है, 10.56% है इक्वल 2640 के। किसके इक्वल है, 2640 के। तो हम क्या करेंगे, 10.56% ऑफ x इज इक्वल टू 2640। 2640 जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, 10.56% को हटा के मैं डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 2640। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2640 इंटू 100 और 10.56। अब मैं ये 0.56 को जब रिमूव करूंगा तो मैं 2 जीरो न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, तो हमारा आंसर मिलेगा 10.56। 4 के टेबल से इसको कट करूंगा तो ये मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 2 सिक्सा और ये 4, 264। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 25 के टेबल से कट कर देता हूँ। ठीक है, 4 के टेबल से इसको कट किया और 4 के टेबल से इसको कट किया, तो ये मेरा 25। देखो ये 264 है और यहाँ पर 2640 रुपीज़, तो ये कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिलेगी मुझे 25,000 मिलेगी। ठीक है, ये तो था हमारा शॉर्टकट मेथड। अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस टाइप के मेथड हमारे कोचिंग के अलावा, हमारे जो चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। अब देखते हैं हम डिटेल मेथड में। ओके, अब जो देखेंगे, हम देखेंगे डिटेल मेथड। डिटेल मेथड में हम स्टार्ट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ मशीन बी 100 रुपीज़, है ना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। डेप्रिशिएट अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। ये कैसे कैलकुलेट करें, PRT बाय 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 12%। ओके, प्रिंसिपल था 100, रेट ऑफ ईयर इंटरेस्ट 12 बाय 100, तो ये 12 रुपीज़ कम हो गया। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, है ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये क्या मिलेगा, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। 100 में 12 रुपीज़ गया तो ये बना 88 रुपीज़। ये प्रिंसिपल फॉर्म करेगा सेकेंड ईयर के लिए। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12%।
अब डेप्रिशिएट अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, डेप्रिशिएट अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएट अमाउंट कितना होगा, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल था हमारा 88, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू 1/100। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 इंटू 12 ये मिलेगा 176 और ये मिलेगा 88 और ये 1056/100। अब जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये मिलेगा 10 रुपीज़ पॉइंट 56 पैसे, है ना। ये हमारा डेप्रिशिएट अमाउंट हुआ। अब देखिए सेकेंड ईयर में डेप्रिशिएट जो परसेंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 100 से लेके स्टार्ट किए थे, तो ये हम या तो डायरेक्ट बोलते हैं 10 रुपीज़ पॉइंट 56 रुपीज़ कम हो रहा है, 10.56 रुपीज़ कम हो रहा है। कब, जब हमने कॉस्ट लिया था, जब हमने कॉस्ट लिया था क्या 100, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 10.56 depreciating when the cost original, when the cost price be 100, ठीक है। 10 रुपीज़ 56 हो रहा है कब, जब हमने कॉस्ट प्राइस लिया था 100, तो ये 1 रुपये डेप्रिशिएट करेगा कब, जब हम कॉस्ट प्राइस लेंगे 10.56 रुपीज़। ओके, अब हम हमारा जो डेप्रिशिएट अमाउंट है वो होना चाहिए, डेप्रिशिएट अमाउंट होना चाहिए 2640। तो ये 2640 रुपीज़ कम होगा कब, जब मैं लूँगा 100 डिवाइड बाई 10.56 इंटू 2640 रुपीज़। ओके, ये मेथड यूनिटरी मेथड है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 100, अब ये डेसिमल 2 प्लेसेस हैं तो मैं एक और 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए 2640, ये 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 के टेबल से कैंसिल करोगे तो ये मिलेगा 264 और ये मिलेगा 25, 264 बनजा और ये 264 टेंजा। तो हमारा जो आंसर आया, हमारा आंसर क्या होगा, 25 इंटू 100 इंटू 10 मीन्स 25,000 रुपीज़, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने देखा डिटेल मेथड और शॉर्टकट मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको, हमारे लिए आपका ये जो मोटिवेशन है, कमेंट जो आप करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।